तो रिलेशनशिप बिना फिजिकल इंटीमेसी के चल सकता है? नहीं। ऑब्वियसली Yes, हाँ it can. अपने हाथ में सोच के बोला नहीं चलता। ये फंस गया सीएम। चल मैं भी पता नहीं। यार मुझे पता है ज्यादा नहीं चाहिए, मुझे बस ये चाहिए यार, उसका बाप जेबी मॉर्गन में काम करता हो। रेफरेंस लगवाने हैं। हाँ। सबसे परफेक्ट डेट आइडिया क्या होगा? फैंसी डिनर या लॉन्ग वॉक? मेरी वाली चल नहीं सकती। नहीं चल सकती। नहीं यार उसके तो क्या कहता है वजन ज्यादा है थोड़ा, चल नहीं पाती। अच्छा, अगर आपको एक चीज चूज करनी हो। क्या नाम है आपका? Priyanka. हो गया, कहाँ से हो? Delhi. अंबर। Jasnoor. संस्कृति। तो आप ये बताइए, आपके पार्टनर का माइंडसेट ज्यादा इंपॉर्टेंट है या लुक? I'm single. हाँ मैं ओपिनियन का होगा। Okay. Mindset or looks? Mindset. पहले लुक्स फिर माइंडसेट। पहले लुक्स फिर माइंडसेट। हाँ It's mindset then it's looks. माइंडसेट डिलीट। पहले looks फिर personality. ठीक है भाई, माइंडसेट। पैसे। भाई यार मुझे पता है ज्यादा नहीं चाहिए, मुझे बस ये चाहिए यार, उसका बाप जेबी मॉर्गन में काम करता हो। रेफरेंस लगवाने हैं। हाँ, डायरेक्टर वगैरह होना तब सही रहता है यार। माइंडसेट। पैसे भाई, मैंने पहले ही बोला पैसे। मेरे पार्टनर का सभी इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, नहीं, बट प्रायोरिटी। प्रायोरिटी मेरे लिए लुक्स है। वो कितनी सुंदर दिखती है, हाँ सही बात। आप बताओ। आप मेरे बताओ। लिए पर्सनालिटी। माइंडसेट या लुक्स? माइंडसेट। माइंडसेट। भाई पार्टनर का माइंडसेट ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है, क्योंकि लुक्स वगैरह तो भाई कुछ मैटर नहीं। लुक्स तो भाई पैसा आ जाता है तो लुक्स तो तब भी बना सकता है ना इंसान। माइंडसेट होना चाहिए, क्योंकि भाई आगे फ्यूचर में प्रॉब्लम फेस करनी आनी चाहिए। भाई ऐसा नहीं होता कि प्रॉब्लम एक ही चलते रहते भाई। मतलब कैसे बताओ भाई तुमको कि भाई प्रॉब्लम बहुत होती है लाइफ में, बस उनको फेस करना आनी चाहिए, क्योंकि हर सिचुएशन एक जैसी नहीं होती। लाइफ में हर चीज़ इक्वल करके चलनी पड़ती है। कॉम्प्रोमाइज होता है भाई, वो दोनों वाइज होना चाहिए। कहते हैं ना बहुत से रिलेशन में ब्रेकअप हो जाता है, रिलेशनशिप टूट जाते हैं भाई, इस वजह से ही होता है, क्योंकि भाई मैनेज नहीं कर पाते ना भाई। कुछ ना कुछ भाई सेक्रीफाइस करना पड़ता है दोनों को ही, एक तरफ से नहीं भाई, दोनों ही तरफ से होना चाहिए। तो रिलेशनशिप बिना फिजिकल इंटीमेसी के चल सकता है? नहीं। ऑब्वियसली Yes, हाँ it can. अपने हाथ में सोच के बोला नहीं चलता। ये फंस गया सीएम। चल मैं भी पता नहीं। हाँ, obviously doesn't matter. भाई नहीं चल सकता। मैं बहुत गंदा इंसान हूँ भाई, क्योंकि तू साला बहुत नीच आदमी रहे। सांप को देखा और तेरे को देखा तो पहला सांप को छोड़ के तेरे को मारना। मेरा लॉन्ग डिस्टेंस है तो हाँ चल रहा है। नहीं नहीं जा सकता। नहीं चल सकता, बंदी को उठा के चलता है। नहीं जा सकता। क्यों? 20 साल का है, थोड़े टाइम तक चल सकता है। नहीं चल सकता, बिल्कुल नहीं चल सकता भाई। चाहिए थोड़ी बहुत तो चाहिए ना। हाँ, बिना उसके कैसे होता है भाई? एटलीस्ट हाथ तो पकड़ू, एटलीस्ट। हाथ में उसको हाथ नहीं कहते। मैं उसको हाथ ही मांगता हूँ। बिल्कुल भी नहीं। We need to get satisfied. क्या फायदा हुआ फिर रिलेशनशिप? तो रिलेशनशिप में बिना फिजिकल इंटीमेसी के चल सकता है? चल सकता है भाई, नहीं बात नहीं जा सकता ना? नहीं, मतलब नहीं। क्योंकि जो प्यार है ना वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के सही आता है। मतलब अच्छा वैसा वाला कोई फिजिकल इंटीमेसी भाई नहीं चल। अच्छा हाँ भाई नहीं चल सकता। नहीं, अभी तो आप कह रहे थे मैं भाई थोड़ा गलत लेके गया था, मैं क्वेश्चन थोड़ा गलत लेके गया। सबसे परफेक्ट डेट आइडिया क्या होगा? फैंसी डिनर या लॉन्ग वॉक? मेरी वाली चल नहीं सकती। नहीं चल सकती। नहीं यार उसके तो क्या कहता है वजन ज्यादा है थोड़ा, चल नहीं पाती। Long walk. लॉन्ग वॉक। लॉन्ग वॉक। लॉन्ग वॉक। दोनों। हाँ, डिनर सीट बेड। हाँ ओके। जहाँ पर भी मुझे पैसे देना ना पड़े, जहाँ पे मैं अपनी ट्रू सेल्फ दिखा सकूँ, क्या मैं डाली नहीं दे सकती, जहाँ पे मैं बकचोदी कर सकती हूँ। हाँ राइट आंसर। लॉन्ग अगर आपको एक चीज चूज करनी है जिसमें आप 100% इंटीमेसी चाहते हो, तो वो कौन सी होगी? फिजिकल, इमोशनल या इंटेलेक्चुअल? ये थोड़ा टफ हो गया। इमोशनल। इमोशनल इंटीमेसी। ओके। Yes, maybe emotional. इमोशनल। इंटेलेक्चुअल। आप सैपियोसेक्सुअल है।
भाई आप मुझे हैरेस क्यों कर रहे हो भाई, मुझे ऐसा लग रहा है भाई। औरत को तो जोन सी जबर हो रहा है, बॉयज के साथ भी हरासमेंट हो रही है। आपके साथ हुई है कभी लाइफ में? या कब हुई है वैसे? अभी उसे क्या कहते हैं, हाँ जीपी ऑफिस के सामने उसे क्या कहते हैं, सारे ऐसे देख रहे जैसे पता नहीं मेरे एलियन हूँ। अच्छा, आपको हिरास किया उन्होंने फिजिकल या जस्ट? इमोशनल 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 भाई इमोशनल। फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल 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 एंड इंटेलेक्चुअल। इंटेलेक्चुअल होगी, फिजिकल ना इस चीज में फिजिकल छोड़ सकते हैं, जरूरी है पर छोड़ सकते हैं। तो आप रिलेशनशिप में किस मोमेंट पे फील करते हो कि हाँ ये मेरा इंसान है? अंडरस्टैंडिंग, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट एंड लॉयल। एक्टिंग, लॉयल। भाई जब उसको देखता हूँ ना भाई तभी समझ जाता हूँ। जब पे करते हैं, जब वो पे कर दे। किस मोमेंट पे? दिस इज माय पर्सन। पहले तो बंदा नहीं बनती, बिकॉज शी इज ना बंदी। आप लेस्बियन हो? और क्या है? ठीक है, बंदी। तो जब आदमी के आप मतलब लाइक अगर आदमी आपकी जिंदगी में ना हो, इफ फॉर एग्जाम्पल ये 2-3 घंटे के लिए मेरा फोन नहीं उठाती, कुछ नहीं करती। एक बार ऐसा हुआ था कि शी वॉज ड्राइविंग, ठीक है, 2-3 घंटे के लिए इसने मेरा फोन नहीं उठाया था, ठीक है। तो पहले मेरे को पता ही नहीं चलता था कि मैं इसके लिए कुछ फील करती हूँ नहीं करती, बट देन इवेंचुअली स्पॉन्टेनियसली मैं रोने लग गई। ठीक है, मेरे को बहुत टेंशन होने लगी, कहाँ है, क्या है, कैसा है, वैसे। तो मतलब जब आपको वो लॉस इफेक्ट करने लग जाता है ना, then you get it. इफेक्ट करने लग Yeah. जाती है। बट आई गेस यू हैव टू डिस्क्राइब कि सामने वाले ने ऐसा क्या किया कि ना दैट्स व्हाट। नहीं, आपको कब लगता है कि वो आपका बंदा है हाँ, या बंदी वो है? आपका पर्सन है। Yes. आप बताओ। अब बताओ। आई गेस आपको देखते ही लगता है। होलसम हो गया। या यार, ठीक है, वी आर वेरी हैप्पी टुगेदर। ठीक है। भाई यहाँ मैं किसी परेशानी में प्रॉब्लम नहीं तो वहाँ भाई मेरे आगे सपोर्ट में खड़ी हुई है, बस इतना बहुत है। सपोर्ट में खड़ी हो जाए। अच्छा, तो क्या इमोशनल चीटिंग फिजिकल चीटिंग से ज्यादा पेनफुल होती है? नहीं, एग्जैक्टली। बट मैंने अभी कुछ एक्सपीरियंस किया था। आई डोंट नो वेल, अगर मान लो कोई तुम्हारा पार्टनर इमोशनली अवेलेबल नहीं है, इट्स लाइक अगर इफ यू वांट टू क्राई ऑन हिज शोल्डर और वो अवेलेबल नहीं है, सो इट्स चीटिंग देन। वो cheating ही हो गया। वो चीटिंग ही है, सो इट इज राइट। सेम आंसर। सेम कॉपी। हाँ, इमोशनल चीटिंग। क्यों? भाई आपके साथ हुई नहीं है क्या कभी? नहीं, अब मेरा मत पूछो, आप अपना बताओ। भाई आपको अंदर जो पेन होता है ना वो ज्यादा होता है, फिजिकल तो आप सह सकते हो, इमोशनल नहीं सह सकते। ओके, बहुत सारे बहुत सारी इक्वल। इमोशनल चीटिंग भी मतलब चीटिंग चीटिंग होता है भाई, वो कोई वो नहीं है कि मतलब इमोशनल कर दिया और फिजिकल कर दिया। हाँ, ऑब्वियसली होती है। क्यों? फिजिकल चीटिंग से ज्यादा पेनफुल हाँ। होती है। इमोशनल चीटिंग हाँ होती है। तो आई कैन चीट फिजिकली ऑल्सो। या यू कैन एक्सप्लोर बेबी। यस, कैसे? इसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते, लाइक इट डिपेंड्स ऑन कि कैसे किसका रिलेशन चल रहा है, टोटली डिपेंड ऑन मतलब पर्सन टू बंदा है वो पर्सन। इमोशनली अपने बंदी पे नहीं डिपेंड है, वो किसी और पे डिपेंड है। तो इज दिस चीटिंग? क्योंकि उनको उसके पास जाना चाहिए ना, rather than that person. राइट। Yeah. हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ भाई। दोनों ही बहुत बुरी चीज है। चीटिंग चीटिंग हाँ, चीटिंग चीटिंग है। कभी नहीं होनी चाहिए। आपके हिसाब से रिलेशनशिप की सबसे ज्यादा कौन सी चीज है जो टर्न ऑन करती है? सब जानना है इस बड़वे को, हरामी कहीं का। In term of importance, कुछ भी हो सकता है, अंडरस्टैंडिंग भी हो सकता है। respect and loyal is the main thing. हाँ, मतलब अंडरस्टैंडिंग है, Yeah, I got it. ट्रस्ट है, क्या क्या वो चीज क्या है? It's basically understanding and trust only. मतलब अंडरस्टैंडिंग बनती है तो तब भी रिलेशनशिप में वर्क करता है, अगर ट्रस्ट भी नहीं है तब भी नहीं वर्क करता। सो इट्स 50-50, you know. 50-50 Copy paste. एफर्ट्स, आई गेस। एफर्ट्स, राइट। That or not. Okay. तू बता। नहीं ये पहले तू बताइए। अब जाए नहीं बता, देखिए आप बताओगे। पहले तू बता। तो जब रिलेशनशिप सिर्फ कंस्ट्रक्टेड ही ना रहे दो बंदों पे, टाइम टू टाइम और लोगों का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए इसमें। क्या बोला तूने? मतलब मल्टीपल पार्टनर्स होने चाहिए। या मेरे लिए इंडिविजुअलिटी मैटर्स, क्योंकि पर्सनल लाइफ है खुद की, वो अपने लाइफ में
सेटल्ड है, ऐसे नहीं कि 24 घंटे मेरी ही गाड़ियों की चल रहा है। ठीक है। मेरे लिए क्या टर्न ऑन, बंदे की हाइट होनी चाहिए। हाँ, बंदे की हाइट रही चाहिए। ठीक है। that is it. टर्न ऑन एक बार वैसे समझाइए थोड़ा हिंदी में। हिंदी में नहीं मतलब मतलब कौन सी ऐसी चीज है जैसे अंडरस्टैंडिंग आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है, लॉयल्टी या रिस्पेक्ट? क्या चीज़? दोनों अंडरस्टैंडिंग ना हो चलेगा। इंसान अपने अपने लिए, दूसरे के लिए और जिस रिश्ते के लिए, हर समाज के लिए लॉयल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ईमानदार रहो और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ईमानदार। अगर वो अंडरस्टैंडिंग नहीं भी है, एक बंदा अंडरस्टैंडिंग है तो चल जाएगा, पर अगर तुम ईमानदार नहीं हो तो कहीं से कहीं तक तुम्हारा कुछ भी नहीं होगा, तो फिर आगे प्रॉब्लम होगा भाई। रिलेशनशिप में ओवर थिंकिंग का क्या सॉल्यूशन है भाई? प्लीज रिपीट। कौन सी चीज है रिलेशनशिप में जो सबसे ज्यादा टर्न ऑन होती है? भाई क्वेश्चन रिपीट करो ना, पूरे सारे ऑप्शन ऑप्शन थोड़ी है। थे ऑप्शन थे। लॉयल्टी, अंडरस्टैंडिंग या रिस्पेक्ट? अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग। या रिस्पेक्ट एंड लॉयल्टी। तो अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, रिलेशनशिप में ओवर थिंकिंग का क्या सॉल्यूशन है? ओवर थिंकिंग तब आती है जब ट्रस्ट ना हो। आई थिंक कहीं ना कहीं ओवर थिंक तभी इंसान करता है, और या मे बी वो अपने रिलेशन को लेके इनसिक्योर हो, तभी आगे वो ओवर थिंकिंग के प्रोसेस में जाता है। इससे पहले तो नॉर्मल रहता है। सॉल्यूशन है कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन गैप रखो, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए दोनों के बीच। दैट्स रीअश्योरेंस। या तो पहली बात तो अगर मान लो लड़की I mean, ओवर थिंक कर रही communication is the है key. या कम्युनिकेशन इज द की, अगर मान लो तुम्हारा दूसरा पार्टनर ओवर थिंक कर रहा है तो मेन बात तो मेन की होता है कि तुम अपने पार्टनर के साथ शेयर करो कि यू नो, उसके बाद वो ओवर थिंक लॉस कर सकते हो तुम्हारी, मतलब गायब कर सकते कि मतलब ठीक है तुमको अंडरस्टैंड कर पाएगा कि Reassurance देना। रीअश्योरेंस है ना। आपको कोई उससे क्या थैंक यू। थैंक्स। रिलेशनशिप में ओवर थिंकिंग का क्या सॉल्यूशन है? भाई कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन। या कुछ नहीं है भाई, कंसोल करना, भाई जेन्युइनली कंसोल करना। ये और होता है, लड़की हमेशा बोलती है ओवरथिंक करना ही करना है, हमें सुननी होती है बस उसको, वो करती रहेगी। कुछ ही बोल ले हम दुनिया का उनको, वो उनको करना है। भाई सिक्योर भी तो फील करा सकता है कुछ नहीं करवा सकता मैं भाई, भाई, ओवरथिंक होता है। करेंगी ही करेंगी। आप अपने पार्टनर को फोन का पासवर्ड दोगे? भाई आप दोगे? आपसे पूछता हूँ मैं। हाँ, मैं दे दूँ। हाँ मैं भी दे दूंगा यार। नहीं, मैं नहीं दूँगा। नहीं दोगे आप? भाई मैं तो दे दूंगा बट दे दूँगा। हाँ भाई। रिलेशन में तो देख रहा था। नहीं, उसके पास सब कुछ है भाई, मजाक से कुछ सब कुछ है मेरी पे नहीं है। उस पे। मेरे गूगल पे का पिन है, सब कुछ है। आप नहीं दोगे? इंस्टा का नहीं दूंगा क्योंकि प्राइवेसी मेरी भी मैटर करती है। राइट। अपने आप को पीटो भाई, अपने आप को पीटो भाई। तो प्राइवेसी भी बांटूंगा। You just need to trust your partner. Just don't hate. Yeah. जब भी ज्यादा आए, मतलब आपको एक ये अपने दिमाग में सारी बना के रखना है कि he or she is there for me, चाहे किसी भी सिनारियो में। अगर वो टाइम नहीं दे रही या दे रहा, ठीक है, अगर वो आपके लिए कभी भी अवेलेबल नहीं है तो you should have that much understanding कि वो कहीं और बिजी है। ऐसा नहीं है कि आपको इग्नोर कर रहा है, कहीं और बिजी है, तो इसलिए बट जब भी जब टाइम या जब होगा तो वो करेगा या करेगी ही। अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ये। Yeah, understand. Like she does. I do. Yeah. बैठ के बातें करो और कुछ नहीं। जितनी ज्यादा बातें कर सकते हो, मतलब कुछ भी प्रॉब्लम हो आपस में बैठ के जब तक तुम बातें करोगे उस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं होने का। वो दोस्त ये करते हैं कि यार दोस्त तुझसे यार बोल ये बोल, तो भाई दोस्त कुछ नहीं कर सकता, वो बस तुमको एडवाइस दे सकता है। तुम्हें खुद सॉल्व करनी पड़ेगी। बैठो बातें जब करो, तक तुम बातें दोनों करो, साथ बातें में करो, नहीं बातें बैठोगे करो। तो भाई तब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, किसी भी कीमत पर नहीं होगी, क्योंकि कोई तीसरा बंदा कुछ चीज नहीं करा सकता। सक्सेस आपको लाइफ में देखो, सक्सेस बन रहता है तो भाई वो भी आप खुद से करते हो, कोई दूसरा के नहीं करा होता। और ब्रेकअप और ये पैचअप जैसी कोई चीज नहीं होती है। इंसान जब रिलेशनशिप में आता है तभी उसका माइंडसेट, उसे सब कुछ पता होता है शुरू से ही, क्या करना है क्या नहीं करना। कभी तो बीच में कभी कुछ नहीं होता, पहले ही पता होता है कि हाँ उसकी फैमिली राजी होगी नहीं होगी, मनाना है नहीं मनाना है, सब कुछ पहले से ही सेट होता है दिमाग में। जिसके दिमाग में ये होता है कि हाँ मुझे इसके साथ ही रहना है, तो मतलब वो इसके साथ ही रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए। वो 10 बार चीटिंग कर ले, 20 बार चीटिंग कर ले, कुछ भी कर ले। और जिसको ये होता है कि छोड़ के जाना है, ब्रेकअप करना है, तो वो गलती ना करे, वो अगला बंदा उसके लिए कुछ भी कर ले तो उसको छोड़ के जाएगा ही जाएगा। हाँ मतलब जो मजे के लिए आता है कुछ टाइम तक के लिए तो ऐसे ही था, लेकिन बट लॉन्ग टर्म वाला। हाँ भाई ठीक है, इतने थैंक यू। लिखा